गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वी आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की और देखेंगे बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम अपने आज के ट्रेडिंग प्लान की भी बात करने वाले हैं। जो जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे उनकी भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से ट्रेड किया उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं वनडे के चार्ट से। देखिए, कभी भी आप अगर एनालिसिस करने जाते हैं तो सबसे पहले वनडे के चार्ट में जाकर देखिए कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, मैंने कल कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कल की वीडियो में मैंने आपको ये लेवल बताया था एक, और समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास रेड कैंडल बनी हुई है वनडे के चार्ट में, तो इसका जो हाई पॉइंट है 36,080 का। मैंने बताया था कि जब तक हम ये 36,080 का लेवल क्रॉस नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर अपने को कोई खास बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो ये 36,080 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर जो मैंने आपको, चलिए वो मैं 15 मिनट के बाद चार्ट में मैं चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, फाइनली यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो कैंडल ओपन हुई है वो 35,930 के आसपास ओपन होती है। लो लगता है 35,176 का और क्लोज होती है 35,277 पर। मतलब लो से 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज होती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डे लो के आसपास क्लोज हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिसकी हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पर हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे हैं और कंटिन्यू इसको सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ से ये जो हमारे पास रेड कलर का 36,080 का हाई लगा हुआ है यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर हम देखें ऑलमोस्ट ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, आज जो है एक जबरदस्त मूव देखने को मिली। मैंने मॉर्निंग टाइम में ही आपको टेलीग्राम में एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था, मतलब स्ट्रक्चर बना करके चार्ट को मैंने पोस्ट किया था और सेम स्ट्रक्चर के साथ बैंक निफ्टी आज जो है चली है। देखिए, अब उसमें कई लोग पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये इसी तरीके से गिरेगी। तो देखिए, एक्सपीरियंस मैटर्स। आपको एक्सपीरियंस जब धीरे धीरे हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करने वाली है। देखिए, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी करता हूं, वो भी बैंक निफ्टी बहुत कम करता हूं, बैंक निफ्टी मोस्टली करता हूं। तो चलिए मैं वहां पर आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या पोस्ट किया था। और यहाँ पर हम पहले 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। अब मैं ये वाली ट्रेंड लाइन पहले यहाँ से हटाया था, उसका समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने कल आपको लेवल बताए थे कि हमको यहाँ पर अगर बाइंग के लिए जाना है तो बाइंग के लिए हमको सिर्फ बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अब मैंने आपको यहाँ पर लेवल दिया था 36,080, 35,980 और 35,880। तो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर 35,980 के आसपास यहाँ पर ओपन होती है। मतलब समझ लीजिए 900 हाई कितना लगा यहाँ पर 952 का। ठीक है, मतलब 80 के बिल्कुल आसपास ओपन होती है इस लेवल पर। देखिए, ये लेवल मैंने आपको कल ड्रॉ करके बताया भी था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पास ओपन होती है। और यहाँ पर कैंडल कौन सी बनती है, बिल्कुल बड़ी कैंडल हम कह सकते हैं, मोरोबोजो कैंडल टाइप की यहाँ पर बनती है। तो ये रेजिस्टेंस पर इस तरह की कैंडल बनना मतलब आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने वाला है। अब मैंने आपको जो चार्ट बना करके दिया था वो कुछ इस तरीके का था। मैंने ये चीज बनाई थी, यहाँ से हायर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो, और देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और मैंने बताया था कि मे भी यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। बट यहाँ पर जब तक प्रीवियस हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, तब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। सो यहाँ पर कभी भी प्रीवियस हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पर हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीचे आने का लॉजिक क्या था, प्राइस नीचे की तरफ क्यों आया। देखिए, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस सीखिए किस तरीके से एनालिसिस की जाती है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से समझिए जो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। यहाँ पर ये चीज मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये चीज देखिए, यहाँ पर 1 टाइम टेस्टिंग हो गई ट्रेंड लाइन की, 2 टाइम हो गई, 3 टाइम हो गई और ये 4th टाइम है। अब देखिए, यहाँ पर क्या था, ये हमारा कल का डे हाई था और यहाँ पर हमने कल ऑलमोस्ट समझ लो एक रेंज बनाई थी। कल पूरा दिन हमने एक रेंज में ट्रेड किया और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ये क्या था, ये हमारे लिए रेंज का रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए रेंज का सपोर्ट था। अब ये रेंज का रेजिस्टेंस जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट इस लेवल पर आती है और ऑलमोस्ट समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 2 घंटे इस लेवल पर आने के बाद मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। बायर यहाँ पर पूरा जोर लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई भी बना बट हाई इसका क्रॉस नहीं हुआ। मतलब हमने यहाँ पर एक रेंज बनाई। अब जब ये रेंज ब्रेक करके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती तब यहाँ से एक बाइंग आ सकती थी। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ब्रेकआउट के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। जब भी कभी बड़ा गैप अप हो जाए किसी रेंज के ऊपर तो वो ब्रेकआउट माना जाता है। तो यहाँ पर मार्केट ने फाइनली सबसे पहले अपना जो ये सपोर्ट लेना था मार्केट ने ये तोड़ दिया। अब क्या था, अब हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के मार्केट ने क्लियर कट एक ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट ने कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। ये देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई, मार्केट ने कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू नीचे की तरफ आई है। तो बहुत अच्छा अपने को सिनेरियोस देखने को मिला है, बहुत अच्छा ट्रेड भी अपने को आज मिला है। मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में
मैंने आपको जो है मॉर्निंग टाइम में ही यहाँ पर अगर आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैंने मॉर्निंग टाइम में ये चार्ट आपको बना के बताया था कि मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकती है, और ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। बट सपोर्ट कब लेंगे? देखिए सपोर्ट लेंगे बट ये वाला जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये ब्रेक होना चाहिए। अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। बट मार्केट ने कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से नीचे की तरफ आ गई। तो इस चीज को ध्यान दिया करिए, कब मार्केट का ट्रेंड चेक किया करिए। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक होने दीजिए बाइंग के लिए, या मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होने दीजिए डाउन ट्रेंड के लिए। ट्रेंड तभी चेंज होता है जब मार्केट में कोई भी ट्रेंड प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है या प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है, सॉरी मंडे के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है। अब देखिए अब यहाँ पर बड़े स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में कि यहाँ पर हमारे पास ये समझ लीजिए एक सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट एरिया पे हमने क्लोजिंग कहाँ पर दी है? सबसे पहले क्लोजिंग यहाँ पर मायने रखता है कि क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पहला सपोर्ट था, ये यहाँ पर दूसरा सपोर्ट हुआ, मार्केट बाउंस बैक हुई, अगेन मार्केट ने तीसरा सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, और फाइनली यहाँ पर फोर्थ टाइम में ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखिए ये जो ब्रेक डाउन है ये कैंडल भी ब्रेक डाउन की है, और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके खड़े हैं, यहाँ पर रीटेस्ट लेवल पर खड़े हैं, मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो चुका है। ब्रेक डाउन होने का जो रीटेस्ट होता है वो रीटेस्ट हुआ है। अब अगर यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो, ये वाला लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एक अच्छी खासी डाउनफॉल मूव देख सकते हैं, और ये डाउनफॉल मूव इस प्राइस को कम से कम 34,700 से 34,800 तक लेकर के जाएगी, जहां से हमको एक दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू देखिए, अब जो हमारा मेन सपोर्ट था, जो हम मेन एक बड़े टाइम फ्रेम में हमारा जो अगर 1 घंटे में भी देखें 2 घंटे में भी देखें तो ये हमारा एक प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या इसको हम कहते हैं, देखिए ये हमारा फेज 2 हो जाता है, जहां पर प्राइस इस तरीके से, देखिए प्राइस एक्शन का साइकिल क्या होती है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और फाइनली जाकर के मार्केट एक रेंज बनाता है और फाइनली यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तो ये एक साइकिल होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो मार्केट कभी भी चलता है, प्राइस एक्शन अपनी साइकिल पूरी करता है। अब यहाँ पर पहली साइकिल पूरी हो चुकी है, ये दूसरी साइकिल हो चुकी है, और यहाँ पर तीसरी साइकिल की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, हमने कौन सा लेवल ब्रेक किया था। तो ये जो 34,700 34,800 का लेवल है, ये वाला लेवल ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने काफी चर्चा की थी, ये लेवल जो है ब्रेकआउट हुआ था। तो ये लेवल के पास आकर के ब्रेकआउट हुआ था, और यहाँ पर आकर के हम एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब मार्केट अगर यहाँ से मंडे के सेशन में अगर टूटती है मतलब कि जो हमारा स्विंग लो यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला लो अगर ब्रेक होता है, आपने क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम एक दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो यहाँ पर गैप अप हुई थी, यह मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये गैप अप हुई थी, दूसरे सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर गैप फिल किया है। तो हम दोनों सिनेरियो को लेकर के चलेंगे। अगर हम ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लेकर के चले तो यहाँ पर ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट हो गया है, और ये नीचे वाला सिनेरियो लेकर के चले तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, गैप फिल कर दिया है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर गैप भी फिल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आते तब तक अपने को बाइंग के लिए नहीं देखना है। दूसरा क्या है, अब हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा है, हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई ये वाला एरिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 35,550 के ऊपर। अब 35,550 के ऊपर प्राइस यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर की तरफ आए और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद फाइनली इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तब उसी सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए जाऊंगा। अदरवाइज मैं इसको बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलिंग के लिए देखने वाला हूँ बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकते हैं, मैं तीनों सिनेरियो को बता देता हूँ कि क्या सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। मैं चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए, मैं इस तरीके से करके कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, और ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता है, तो मे भी अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो कम से कम एटलीस्ट हमारा टारगेट ये वाला होगा, जो हमारा फ्राइडे का मतलब आज का जो डे लो लगा हुआ है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट में भी डबल बॉटम पैटर्न बना के यहाँ से 200-300 पॉइंट बाउंस बैक दोबारा कर सकती है, ठीक है। ये हमारा गैप अप का सिनेरियो, ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर को देख लीजिए, ये चीजें अपने को देखने को मिल सकती हैं। प्लान बनाना बहुत जरूरी है। ये गैप अप सिनेरियो है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है, देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी 1 टाइम 2 टाइम ऑलमोस्ट 3 टाइम, और ये चौथी बार है। तो यहाँ पर मार्केट में भी अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, मान के चलिए कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस स्विंग हाई जो लगा हुआ है, ये प्रीवियस स्विंग हाई तक मार्केट जाएगी और यहाँ से अगेन
एक रिवर्सल आएगी। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो अपने को जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पे आकर के कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो क्लियर कट एक अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो। अब मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस सिनेरियो में क्या करना है, मैं वो चीज भी समझाता हूँ कि गैप डाउन के सिनेरियो में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए टारगेट हमारा जो है वो 35,700 35,800 के बीच में है। अगर मार्केट यहाँ पर समझ लीजिए कहीं गैप डाउन ओपन हो गई 200-300 पॉइंट यहाँ पर कहीं आसपास, ये थोड़ा थिक हो गया है तो मैं इसको डिलीट करके, हाँ अब यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है ऑलमोस्ट कहीं इस लेवल के आसपास, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से मे भी अपने इस ये जो आज का डे लो लगा हुआ है इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी, ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होते ही हमने यहाँ पर जो कैंडल क्लोज करेगी, ध्यान रखिएगा जो कैंडल ब्रेक करे वो प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर दे और अपना ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दे, वो अपने को बहुत अच्छी मूव मिलने वाली है। ये प्राइस हमको कंटिन्यू 34,700 से लेकर के 34,800 लेकर के आएगा। दूसरा सिनेरियो गैप डाउन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर के फिर नीचे यहाँ पर ब्रेक कर देता है। जैसे ही स्विंग लो ब्रेक होगा, ये है अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक होगा कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देगी और अगली कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी अपने को यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। हमारा टारगेट जो है 35,700 से लेकर के 35,800 होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करते हैं तो मैंने क्लियर कट बता दिया, ये प्रीवियस स्विंग लो के पास जाने के बाद मार्केट यहाँ से एक नीचे का डाउनफॉल अगेन कर सकती है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली मिलेगी, डेली एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें जो भी मार्केट में सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है या जो मैं कॉल वगैरह लेता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।